जी, if we have somebody who is willing to share. एक जो इसमें सिनारियो मोइसब है, सिनारियो 7, दैट हैपेंड विद मी वेरी रिसेंटली, एक्चुअली a few days ago. वो सिनारियो था ऑल माय ग्रोथ वाज फेक वाला. और व्हाट आई हैवंट डन इज डन अ प्रॉपर जर्नल एंट्री टू इट. यस, वो the way it worked, what happened was कि I lost my temper. और फैमिली के साथ ही, बच्चों और बेगम के साथ. The good thing is कि I wasn't the only one who lost the temper. It was a charged situation. But और थोड़ी देर के लिए मैंने उसको बड़ा अच्छा मैनेज किया, फिर I lost my temper. और आफ्टरवर्ड्स फिर जब when we were all driving back, तो that's when it started occurring to me. और for a little while, और hats off to ये जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलती रही है मुझे, कि वो रिकवरी बहुत जल्दी हो गई. अमूमन इन द पास्ट जब होता था ये, तो रिकवरी में बहुत टाइम लग जाता था. इट यूज्ड टू टेक डेज फॉर मी टू कम आउट ऑफ इट और लुक एट थिंग्स डिफरेंटली. This time it took like probably 20 minutes, 30 minutes. And what sort of started happening was कि जिस तरह मैं उसको शुरू में कैटास्ट्रोफाइज कर रहा था और ये रियलाइज करना शुरू हो गया था, ब्लेम शेम शुरू हो गया था इंटरनल कॉन्वर्सेशन में. आई रियलाइज कि वो जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो हो रही है वो ये हो रही है कि आई एम कैटास्ट्रोफाइजिंग, आई एम टेकिंग इट वेरी वेरी पुअरली. और when I actually, without realizing it, I sort of practiced this evidence testing technique. I started looking at it a little more objectively. What happened? So I realized it was a charged environment. My son needs a small surgery. Nothing very dangerous or nothing very complicated, but it's a small surgery that is needed. तो वो ज़ाहिर है मामला ऐसा था कि डॉक्टर के पास से निकल रहे थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा था. So it made sense for everyone to be a little on the edge. So if the environment got a little charged, so this was expected. And the fact that abhi tak conversation chal rahi hai and we're still, the family is still together and we're working, इसका मतलब है कि I haven't done anything जहाँ पे I should be thinking this poorly. But what I did also realize was कि I did, at the end of the day, speak in a tone which was which was not required, जो ठीक नहीं थी. और रिवाइज कंक्लूजन ये था कि चार्ज एनवायरनमेंट थी, एवरीवन वाज ऑन एज, लेकिन बिहेवियर खराब करने का एक्सक्यूज कभी भी नहीं होता, लेकिन इंसान है, खराब हो जाता है. तो व्हाट आई डिड वाज उसी वक्त गाड़ी में आई अपोलोजाइज्ड. और ये विदाउट ब्लोइंग माय ओन ट्रम्पेट, लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट इस बात का जरूर है कि आई वाज द फर्स्ट वन हु अपोलोजाइज्ड. मैंने बच्चों से भी अपोलोजाइज किया, बेगम से भी अपोलोजाइज किया. उसके बाद सबने अपोलोजाइज कर लिया एक दूसरे से इंस्टेंटली. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एवरीवन वाज फीलिंग द सेम थिंग, लेकिन नो वन वाज स्पीकिंग फर्स्ट. व्हेन आई स्पोक फर्स्ट, एवरीवन स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग, और वो ऑलमोस्ट मामला इंस्टेंटली रिलैक्स हो गया. तो this was one scenario that I related to myself. बिल्कुल सही है. ज़ाहिर है ये दिस इज ऑल और नथिंग. ठीक है, दिस रिलेट्स टू ऑल और नथिंग. कि इन अ चार्ज एनवायरनमेंट व्हेन यू लॉस्ट योर टेम्पर, तो आपके जहन में जब ये ख्याल आया कि नन ऑफ माई ग्रोथ इज रियल, तो बेसिकली at a later time when you thought about it and you gathered the evidence for and against it, so the revised conclusion would be something like that I'm taking some steps forward. और जाहिर है कि परफेक्शन तो अचीव नहीं होगी इस एनवायरनमेंट में जो ज़्यादा चार्ज थी आज, तो मुझे इसने कुछ लेसन लिए हैं जो मुझे लर्न करने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ मच इम्प्रूवमेंट. अल्लाह का बड़ा एहसान है. तो ये वाला एस्पेक्ट जो है, दिस वुड ऑब्वियसली इमीडिएटली एज सून एज यू सीरियसली रिकग्नाइज दिस पॉइंट दैट ये इतनी बुरी हालत नहीं है, तो वो जो एक एस्पेक्ट है ना, एक होपलेसनेस का, डेस्परेशन का, वो ख़त्म हो जाता है फिर उससे.
तो इट्स वंडरफुल वंडरफुल जी। बट आई Absolutely. मीन ये तो खैर एक Absolutely. एक्सरसाइज है, लेकिन जो मुझे ज़्यादा चीज़ इंस्पायर करती है वो ये है कि हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि हमने पहल करनी है। एंड स्पेशली कंसिडरिंग मैं दिसंबर में माय सन्स वेडिंग इज़ एक्सपेक्टेड, तो मैं उसके बारे में आजकल नोट्स दे रहा होता हूँ कि क्या उसको Inshallah. मुझे क्या चीज़ें बतानी है, अल्लाह ताला खैरियत रखे। तो उसमें ये वाला एस्पेक्ट मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यानी जब हम ये कहते हैं कि मर्द जो है अल्लाह ताला ने उसको सरबराह बनाया है, तो शायद हम उसका जो एस्पेक्ट है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला, यानी आई नीड टू शो मोर ग्रेस, आई नीड टू बी मोर फॉरगिविंग बिकॉज़ आई एम द हेड। ये वाला जो एस्पेक्ट है, आई नीड टू बी द रोल मॉडल ऑफ व्हाट माय हाउसहोल्ड इज़ गोइंग टू बी लाइक। ये जो एस्पेक्ट्स हैं सारे, इसमें अल्लाह ताला ने जिस ज़िम्मेदारी की जगह पर हमें प्लेस किया है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको रिकग्नाइज़ करें और उसको एक वाक़ई ज़िम्मेदारी समझें, एक प्रिविलेज ना समझें। यानी सिर्फ़ ये नहीं है कि मेरे ये हकूक़ हैं। आम तौर पर जो झगड़े होते हैं, वो इधर से शुरू होते हैं ना कि मेरे ये हकूक़ हैं। हम इस जगह पे खड़े हों कि मेरी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये जो हम एक एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की स्कीम में जो एक वाक़या हो रहा है कि जिसमें अब एक घर तामीर हो रहा है, उसमें हम असल में जिस जगह पे खड़े हो रहे हैं, वो ये है कि हमने ज़िम्मेदारियाँ बाँटी हैं और उन ज़िम्मेदारियों के बाँटने के नतीजे में असल में दूसरों के कुछ हुकूक पैदा हो गए हैं। तो जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड इज़ कि आपने एक रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड को मॉडल करना है। आपने सबसे पहले अगर किसी सिचुएशन में चाहे जवाबन ही आपसे गलती हुई हो, बड़े होने के नाते जवाबन ही गलती हुई हो, इन रिस्पॉन्स, इन अ रिएक्शन टू द सिचुएशन और इन अ रिएक्शन टू एनीबडीज कमेंट, अगर ये गलती कर दी है तो सबसे पहले उसमें से रोल मॉडल बने माफ़ी मांगने वाला, कि मैंने जो गलती मेरी है, और उसको बड़ा क्लियरली, मैं इसको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कि बड़ा क्लियरली स्पेसिफाई करके कि ये मेरी गलती है और इस मामले में मुझे ये इस पे कंट्रोल करना चाहिए था और मैं इसके बारे में अब इंशाल्लाह प्लान आउट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जो और आप भी मुझे इस पे पॉइंट आउट कर दिया करें। ये वाला एस्पेक्ट अपनी फैमिली के साथ ज़रूर करें, बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट विल पुट यू इन द पोज़ीशन ऑफ अ रोल मॉडल। हम इसको समझते नहीं हैं आम तौर पर, लेकिन एज़ सून एज़ योर चिल्ड्रन स्टार्ट पॉइंटिंग आउट दैट द डैड यू डिड रॉन्ग ओवर हियर, and they can specify what you did wrong. So let me tell you this, the most important thing which is going to happen in time is that they will also start noticing where do they go wrong in the same way. और इंशाल्लाह वो अपनी इम्प्रूवमेंट की जब आप ही मॉडल करेंगे तो उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा होगा। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी अ फादर और अ मेंबर ऑफ दिस हाउस होल्ड। वी आर ऑल ट्राइंग टू इम्प्रूव इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त, Very well said. वेरी Very इंस्पायरिंग, well. वेरी वेरी इंस्पायरिंग जी। जी, फरिया आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत? बस ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। सर ये जो सिनेरियो 2 है ना, ये आई कैन समव्हाट रिलेट टू इट कि ठीक, आई ऑलवेज़ मेस अप। तो सर सिनेरियो 2। आफ्टर में हाँ जी, तो सर इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन है वो तो है मैग्निफिकेशन या मिनिमाइज़ेशन और या ओवर जनरलाइज़ेशन, ये 2 मुझे एंड आल्सो ऑल और नथिंग, यू नो, अच्छा ऑल और स्पेशली नथिंग ये बेसिकली। जो सिनेरियो यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर मेकिंग अ स्मॉल मिस्टेक यू थिंक आई ऑलवेज मेस अप। तो ऑल जी, ऑल जी, ऑलवेज में हाँ, इसमें ओवर जनरलाइजेशन भी हो गई है, इसमें मैग्निफिकेशन भी है, इसमें ऑल और नथिंग भी है। ठीक है। एक तो गलती पे सब कुछ डुबो दिया। जी, तो सर उसके अंदर जो है एविडेंस फॉर जो है मतलब यस आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक, आई डिड। और उसका जो है टू err इज ह्यूमन, आई मीन दैट्स व्हाट इज एविडेंस अगेंस्ट इट।
और फिर कंक्लूजन जो था वो मैंने ये लिखा था कि इट वाज अ स्मॉल मिस्टेक and I apologized and I'll inshallah learn from it and move on. राइट, बिल्कुल ठीक। बस इसमें आपने ये जो एविडेंस फॉर लिखा है, एक बार फिर बताइएगा कि इट वाज अ स्मॉल मिस्टेक, यानी वो क्या गलती थी उसको, ये जाहिर है कि इवन इफ यू डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ बी स्पेसिफिक अबाउट इट, दैट्स ऑल राइट, लेकिन जी उसको आपने बताना है कि ये मेरे से गलत, दिस इज द मिस्टेक दैट आई सॉ इन माई सेल्फ, ठीक है जी, दिस इज व्हाट आई अच्छा डिड, ठीक है ये गलती थी, यानी ठीक है मिसाल के तौर पर मेरे से चाय की प्याली उल्टी थी, ठीक है हम्म, जी, ये जो है ये बात बयान की जाएगी। अच्छा, और जो एविडेंस अगेंस्ट है वो असल में जी इस तरह की चीज़ें लिखनी है आपने कि जो आपके एक्शंस में आ रही हैं, मतलब डोंट राइट थिंग्स लाइक टू इज ह्यूमन, मतलब ये तो बड़ी अच्छी जी बात है, ये तो हाँ, कंक्लूजन में आ सकता है, अच्छा इट्स ठीक अ वेरी वैलिड थिंग टू ब्रिंग इन द कंक्लूजन, लेकिन और द रिवाइज्ड कंक्लूजन जो भी आपका होगा वो हम्म, उसमें आ सकता है, लेकिन आपने वहाँ पर एविडेंस देखना है कि जिधर मैं ये गलतियाँ मेरे से नहीं होती या जिधर मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, अच्छा जो आपने टारगेट रखा हुआ था, मिसाल के तौर पर अगर प्याली गिर गई है तो मैंने उस हम्म, दिन 10 प्यालियाँ दी थी, 10 ठीक भी तो दी थी ना। पहले मैं मेरे हाथ हम्म, स्टेबल नहीं होते थे, मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं मिसाल के तौर पर, हम्म, वो अगर इसको एनालाइज कर रहे हैं तो वो इस तरह से देखेगा कि मैंने बहुत सारा काम ठीक कर लिया था, यहाँ पर एक गलती भी हो गई, तो आई अच्छा डोंट ऑलवेज मैस अप, राइट, ये तो पता हम्म, चल गया कि आई डोंट जी ऑलवेज मैस अप, हम्म, ये तो वैसे ही गलत हो हम्म, गया, ऑलवेज तो ठीक है आमतौर पे गलत हो ही जाएगा। ये हाँ तो, और ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वैसे, इसमें तो कोई शक नहीं, मैं तो कभी ठीक ठीक है नहीं कर सर सकता। ठीक है सर मैं ठीक फिर है, इसको दोबारा से कर दूंगी ये देख लीजिएगा, हाँ और हाँ, भी अगर किसी ने सिनेरियो 2 किया हुआ है तो वो भी शेयर कर लें, अगर किया हुआ है तो इससे फरिया की भी हेल्प हो जाएगी और भी आपको फीडबैक भी मिल जाएगा, इफ एनीबडी हैज डन सिनेरियो 2। राफिया आप अनम्यूट कर लीजिए। वालेकुम मोई साहब, क्या हाल है जी, आपका? बेहतर है जी, शुक्र है अल्लाह का, बेहतर है। अच्छा मोई अब साहब, लिंक्स मेरा ये गड़बड़ होती है, हाल हाल शायद बेहतर हो गया, अब लिंक्स खराब होने शुरू हो गए। क्या चीज़ खराब हो रही? ये जो मैंने लिंक भेजा था। अच्छा, मोई साहब, मेरा ये मसला हो रहा है कि राइट नाउ आई एम इन न्यूयॉर्क। बच्चों के साथ मिलने आई थी, तो वो मेरा मेरा ज़रा-सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था बैलेंस का, कि आई सॉर्ट ऑफ के केप्ट ट्रिपिंग एंड फॉलिंग। तो ठीक है, वो जो भी है वो डॉक्टर सेड कि वो मेबी ज़रा-सी मसल्स वीकनेस है, तो बट वो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि माय डॉटर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कमिंग विद मी टू द डॉक्टर। वो डॉक्टर ने, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ऑपरेटेड ऑन मी एंड अल्लाह का शुक्र है, सर्जरी जो की थी वो तो ठीक है। उसने कहीं जरा सा ऐसे कह दिया कि लुक, इफ यू फॉल एंड इफ यू ब्रेक अ बोन, नथिंग कैन बी डन, नोबडी इज गोइंग टू टच यू। अब वो ये बात तो आई थिंक एज़ अ डॉक्टर कुछ जनरली कह देता है, बट वो ऐसी बैठ के ये घर में बच्चों के साथ के वो, आई फील लाइक आई एम इन अ प्रिज़न। अब गिर जाएँगी, अब गिर जाएँगी, अब गिर जाएँगी, बाहर नहीं निकले हैं। तो मैंने कहा भई, अब गिर जाऊँगी तो मैं गिर जाऊँगी। तो आई रे आई कैन सी द कंसर्न, बट एट द सेम टाइम आई जस्ट फील कि भई, वो डॉक्टर ने कह दिया तो ही इज नॉट गॉड, ठीक है, आई एम गोइंग टू बी केयरफुल, आई डोंट वांट टू फॉल, आई डोंट वांट टू ब्रेक अ बोन, बट आई मस्ट लिव नॉर्मली। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, या तो मैं डिफाई देम एंड आई गो आउट एंड वॉक वेरी केयरफुली, कुछ जानबूझ के तो नहीं गिरना चाह रहा। तो मैं जरा से आपसे ये पूछना चाह रही थी, विदाउट कॉजिंग them to get more upset with me कि आप सुनती ही नहीं है, what is the best way of handling this? यू हैव टू मेनी कंसर्न्स एक्चुअली, ये जो है ना, इफ यू either accept their restrictions
with a very positive heart. What is the concern over here? Why do you not want to upset them? Because you can't stop them from getting upset. Even if you don't do anything, they would still get upset in something. You don't have control over their getting upset. एक तो सबसे पहली बात ये है. अगर लेट्स से आपने ये फरमाया कि कैन यू डिफाई देम, ऑफ कोर्स यू कैन डिफाई देम, यू आर देयर मदर, you can defy them if they want, but think about it for a moment that आपने बताया कि आपका बैलेंस इस वक्त ठीक नहीं है और उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है और ये भी ख़तरा है कि ट्रिप कर जाएं, गिर जाएं, और उस गिरने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये आप पे कंट्रोल में भी नहीं है. तो इसको क्यों ना इस वक्त एक सब्र के साथ और शुक्र के साथ एक्सेप्ट कर लिया जाए कि अभी मुझे नहीं उठना चाहिए, अभी मुझे नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज दिस कैन ब्रिंग मी टू अ सिचुएशन वेयर things will get more burdensome for myself as well as for others. Why, what is the problem over here? मुझे ये समझाएं, क्या मसला है इसमें, इसको एक्सेप्ट देखिए करने में? मोहित साहब, ट्रिपिंग ट्रिपिंग तो ये है कि कुछ बनियन से हैं टोज में, तो उसकी नहीं नहीं, वजह वो से मुझे, ट्रिपिंग तो आई होता एम है. नॉट अ डॉक्टर सो आई वोंट बी एबल टू डायग्नोज नहीं नहीं, दैट. व्हाट सवाल आई तो एम ट्राइंग टू से, इज दैट I'm sitting in New York, I'm sitting in Manhattan. I'm not sitting to be sort of tied into the house like a jail. I just बट told इफ यू them फॉल, that लेट्स से यू वांट टू एंजॉय योर फ्रीडम, okay. यू गो अहेड, एंड लेट्स से खुदा ना खास्ता आप गिर जाती हैं और कोई वाकई इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वुड दैट बी, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन आफ्टर दैट? फिर ज़िंदगी Yeah, उसी तरह it would be. गुजारनी पड़ेगी ना. वो कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकेगा इसके बाद, चाहे आप मैनहट्टन में हो या लॉस एंजलिस में हो, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे. बट मोई साहब, कल तो मैं आई ट्रिप्ड एंड आई फेल ऑन द कार्पेट, तो आई सेड भाई ठीक है, अब वो ट्रिप तो, अब जस्ट बिकॉज आई ट्रिप्ड व्हाटएवर इट इज रीजन, it doesn't mean that I'm going to go out, and if I'm just walking carefully and enjoying the beautiful weather here, then I'm going to trip and fall. नहीं नहीं, वो मुझे तो ये बताइए, एक, यू ट्रिप्ड ऑन द कार्पेट एंड यू फेल, वर यू नॉट वॉकिंग केयरफुली एट दैट टाइम? नहीं नहीं, वो ये होता है, ये है कि जरा सा वो बिकॉज ऑफ मे बी द मसल वीकनेस और तो बनियंस, वो यही तो जरा सा प्रॉब्लम है. आप पैर. जितना मर्जी इस वक्त केयरफुल हो जाएंगे, उनका कंसर्न ये है कि बिकॉज ऑफ दिस एक्स वाई जेड रीजन यू स्टिल हैव अ चांस ऑफ फॉलिंग. तो वेयर डू यू थिंक आर दे रॉन्ग? No, I don't know. I told Shazia, the doctor didn't say don't go out. He just said you have to नहीं be नहीं extremely careful you don't fall. Those were the words. अब आप उसको ट्विस्ट करके कह दें कि आप बाहर ही ना निकले. नहीं, ट्विस्ट करके नहीं कह रहे वो ट्विस्ट करके नहीं कह रहे. वो कह रहे हैं कि बिकॉज इट, इवन आफ्टर बीइंग एक्सट्रीमली केयरफुल, इफ यू आर गोइंग आउटसाइड, देयर इज अ गुड चांस बिकॉज ऑफ, मैंने जस्ट स्टार्ट किया, बिकॉज ऑफ योर मसल वीकनेस, बिकॉज ऑफ योर वट एवर यू हैव ऑन योर फीट, इसका चांस है कि आप फिर भी गिर जाएं. तो आप आजकल ज़रा ना निकलें इसमें. इसमें आप, वाई डू यू फील रिस्ट्रिक्टेड? डोंट यू थिंक दैट दे आर एक्चुअली, दे मेक सेंस? No, yeah, but I don't अगर know. आपको लगता है कि नहीं ये मुझे रिस्क फिर भी लेना चाहिए, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी एक्सेप्ट करके रिस्क ले लें, डिफाई कर दें उन्हें. अच्छा, वो अपसेट होंगे तो हो जाएं, वो खुद ही अपसेट होने से निकल भी आएंगे. यानी इसमें व्हाई इज इट दैट वी नीड टू क्रिएट दिस इनटू अ प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर अदर्स? आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं ये एक्सेप्टेबल, मैं गिर गई तो ठीक है, टूट गया तो टूट गया, हो गया, सही है, ये मेरे लिए, मैं ये जिम्मेदारी कबूल कर रही हूँ. They just think that they're so far away, all of them, and they said कि जी आप यहाँ आके भी नहीं सुन रही, तो पाकिस्तान में तो आप तो बिल्कुल नहीं सुनती. तो अब वो, I don't know. देखिए I वो don't क्या know how कह to. रही हैं, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, और उसका इस सेशन में हम कुछ कर भी नहीं सकेंगे हल. आपको असल में नहीं, ये डिसाइड मैं करना है कि सिर्फ ये कह रही हूँ कि I just wanted to ask you if it's okay for me to say कि look, I'll be very careful, but I can't be curtailed my freedom कि अब आप बिल्कुल नहीं जाएं. अब it's like, ऑफ कोर्स इट इज परफेक्टली ऑल राइट फॉर यू टू दैट, बस yeah, उसके that, कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करके करें जो भी कर रहे हैं. मैं ये कह जी रहा हूँ, जी आप जो भी जी. फैसला करेंगे ना, वो असल में वन साइडेड फैसला नहीं होता.
हर फैसले की कुछ कॉस्ट्स हो सकती हैं, होती भी हैं और हो सकती भी हैं। उनको एक्सेप्ट कर लें कि ये मैं निकलूँगी, उसके बाद अगर कुछ खुदा ना ख़ास्ता हो जाए, जो कि किसी के साथ भी हो सकता है, होने को तो किसी के सारे ही घर बैठ के मतलब बैठ जाया करें इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स आपके जमा हो गए हैं, आपका बैलेंस ठीक नहीं है, आपके पैरों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये सारे फैक्टर्स जमा हो गए हैं जिसके नतीजे में ट्रिपिंग के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, तो आप एहतियात कर लें। जब उन्होंने कहा एहतियात कर लें, तो आपके बच्चों ने ये कहा कि आप घर से ही ना निकलें, फिलहाल कुछ अर्सा जब तक ये ठीक नहीं हो जाता आप अपने घर में ही रहें। अगर ये वो कह रहे हैं तो इसको या तो एक्सेप्ट कर लें, या आप ये समझते हैं कि नहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो ना करें एक्सेप्ट और निकल जाएं, लेकिन फिर जिम्मेदारी आप ही की है ना। नहीं, वो तो अब ये हो गया कि बिकॉज़ इट इज़ सेड इन फ्रंट ऑफ द ग्रैंडचिल्ड्रन, माय ग्रैंडडॉटर वाज़ सेइंग, "नो, आई एम जस्ट गोइंग टू फॉलो यू।" आई सेड, "यू तो मुझे तो लग रहा है कि मैं जो जेल में पड़ गई हूँ, फॉलो मी, आई एम नॉट अ चाइल्ड।" नहीं, आप आई इसको जेल जस्ट क्यों समझ रही सॉरी। हैं? आप इसको मोहब्बत क्यों नहीं समझ रही? What is the No, I jail think about it's it? Tell me, नहीं, I वो सब mean, आई can't थिंक we see it इट्स from a point of view of affection? नहीं, नहीं, I understand that, but sometimes I think it's overdone. I mean, you just feel Something can be claustrophobic, overdone, okay? yes. No, no, I'm That's not. that's what I was trying to tell them. I said, "Okay, fine. I'll be very careful. मैं पूरे दिन तो नहीं फिर Still, रही. I just want to go for a little walk, and I'll be careful." So right? I just sorry, it's just बस it just upset me. बच्चे नहीं भी नहीं, नहीं सुन अपसेट रहे, कर देखिए, grandchildren भी. अपसेट अपसेट आपने जो करना है आप कर लें। अपसेट होने की क्या जरूरत है? आपने जो करना है Your कर लें। grandchildren are following you as if they're going to grab लेट you, देम फिर फॉलो यू। गिरेंगी. डू यू वांट टू डू समथिंग कॉन्फिडेंशियल? क्या करना है आपने? नहीं, नहीं, लेट देम फॉलो नहीं, यू, उनको इनवाइट भी confidential. कर लें, आ जाएं, साथ नहीं, चलते हैं, वॉक करते हैं। that I don't mind. My grandsons are coming. They'll देखिए, graduated डोंट just now. डोंट So फाइंड ठीक है. रीजंस टू गेट अपसेट, प्लीज डोंट डू दैट। आपके बच्चों ने मोहब्बत से आपको एक चीज से रोका है, आपको नहीं एक्सेप्टेबल, ना रुकें। आपके बच्चे आपके लिए मोहब्बत से आपको फॉलो करना चाहते हैं, सो दैट दे कैन कीप एन आई ऑन यू। I mean, not for any wrong purposes, just that if you need their help, they should be there to help you. ये है उनकी स्पिरिट। इसको अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये नेमतें आज हैं। Why do you, ये तो असल में नहीं, आपकी नहीं, कंस्ट्रक्शन। इसका मोरी साहब आप नहीं समझ रहे हैं। आप अगर वॉक कर रहे हो लाहौर में और आपके पीछे 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 ऐसे लग रहा है जैसे कोई पुलिस बैठी हुई है मेरे ऊपर। नहीं, मेरे पीछे मेरा बेटा चल रहा हो या मेरी बेटी चल रही हो, तो मुझे ये नहीं लगेगा कि पुलिस चल रही है। बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों लगेगा पुलिस चल रही है? ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है ना, पुलिस है या मेरा बेटा है। नहीं, भाई, आई एम आपके सॉरी पीछे फॉर द अगर होल दो थिंग। यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म में बंदे पीछे चलने लग पड़े तो आपको वाकई यू शुड फील अ लिटिल एप्रीहेंसिव। नहीं, ये क्या चक्कर है? नहीं, नहीं, मोरी साहब हुआ ये है कि रिएक्शन इतना सख्त हुआ है कि जरा सी मुड़ी, वॉच आउट, डोंट, यू आर गोइंग टू फॉल। अब वो तो I don't know how to explain it to you. I said, I'm not following. Don't do this to me. वो एक वो मेरे में अपना वो कॉन्फिडेंस ही चला गया। चलो मैं वॉक ही नहीं करती। You know, I'm just sorry. This whole thing sounds very just तो I don't know how to explain it. I know they do it out of love, but I just feel कि थोड़ा सा मुझे just have some trust in me. I'm not बेवकूफ के I want to fall. Thank you, myself. I don't know what all of you must be thinking, that what am I talking? It doesn't sound much sense, does it? हम सब इंसान हैं जी, हमारी सबकी अपनी प्रॉब्लम्स है। मैं तो सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को पॉजिटिवली देखना शुरू कर दें। जी, सही दूसरों की सही है। प्रॉब्लम्स हमें छोटी ही लगती हैं। हम जिस जिस जो आदमी उन प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है उन्हीं के लिए, उसी के लिए वो बड़ी होती हैं। जो आपकी प्रॉब्लम आपको इस वक्त तकलीफ दे रही है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि कोई छोटी प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ कि इसको अपने जहन में रिकॉन्स्ट्रक्ट करने बजाय ये कहने के कि ये जेल लग रहा है, ये कहें कि मोहब्बत वर्क करने वाले आसपास हैं, ख्याल रखने वाले आसपास हैं। नहीं, नहीं, अल्लाह नहीं, का मैंने शुक्र अदा बहुत करें। उनको थैंक किया है। मैंने कहा ऑनेस्टली आई जी, बी वेरी बात समझ केयरफुल। में आ आप गई। अब मैं समझ गई मौसा, मैं समझ गई। इट्स जस्ट मे बी आई एम जस्ट गेटिंग टू सेंसिटिव अबाउट इट।
ये मैं कह रहा हूँ, इसकी हाँ जी, इसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। यानी बजाय जी, इसके सही कि हम चीज़ों के बारे में ओवर सेंसिटिव होकर तो अपने आप को वी स्टार्ट फीलिंग दैट वी आर बीइंग इम्प्रिज़न्ड, ये हमने फ़ील कराना है अपने आप को कि नहीं, ये इस तरफ से देखो चीज़ों को। सही बात है। पीपल मैं केयर, तो बल्कि शुक्र है। नहीं, मैं तो बल्कि डॉक्टर को भी कहना चाह रही थी कि आई मीन यू थिंक आई एम अ 10-year-old चाइल्ड और समथिंग के डराने वाली क्यों क्यों डरा क्यों रहे हैं? या आई एम सॉरी, आई मिस जस्ट ज़रा-सा आई एम आउट ऑफ इट एक्चुअली। अल्लाह खैर करे जी। Thank you very much. Thank you, Ali. I'm sorry I took so much time and I not didn't make much sense of what I was saying. Not at all, actually. In fact, I think ये evidence based testing टेक्निक के लिए बड़ा अच्छा सिनेरियो है इस वक्त आपके पास. हाँ, वो You should कर do लें। those 4 points. Yeah, I राइट। know I should. I should. Yeah. Yeah, बल्कि अगर आप किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचे उसके बाद तो अगले सेशन में शेयर कीजिएगा. It will be good for all. हाँ, नहीं आप ये असाइनमेंट ले लें। आई शुड करके नहीं जाएँ यहाँ से। अब आप नेक्स्ट सेशन में आएँगी तो आपको सिर्फ माइक तब खोला जाएगा जब आप ये शेयर करेंगी। इसको अब नहीं, करें। I will. हाँ, अब इस वक़्त यहाँ बहुत रात है न्यूयॉर्क में मगर नहीं, I नहीं will because इस वक़्त तो नहीं, अगले सेशन की बात कर। नहीं मौली साहब I will because I really need to think through it. इतने इतने अपने आप को क्यों सेंसिटिव कर रही हूँ, माइंड क्यों कर रही हूँ? दूसरे ने क्या करना एवरीवन है नीड्स इसके बारे में इट। इतना फ़ोकस ना करें। आप ये सोचें कि मैंने क्या करना है। हाँ, सही कह रहे हैं। जाना है चले जाएँ। बच्चे फ़ॉलो कर रहे हैं, एन्जॉय करें बच्चों को फ़ॉलो करना। वो सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक इट्स जस्ट अपसेट मी व्हाट द डॉक्टर सेड एंड आई एम ब्लेमिंग द डॉक्टर फॉर नोबडी एल्स फॉर इट। एनीवे, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सही है। जी शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए. जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। आज बड़े दिन के बाद सेशन था तो मैंने थोड़ी देर से ज्वाइन किया है, तो मैं सिनेरियो 5 को डिस्कस कर रही हूँ. आई डोंट नो इज दिस राइट या फिर अभी सिनेरियो 3 या 4 करना है. जी। अच्छा, इससे पहले तो ये मेरी रिफ्लेक्शन है कि जब हम मुसलसल ये हर हफ्ते मिल रहे थे और बात कर रहे थे ना, तो बहुत बेहतरी थी. बाकी दिनों में मैं बहुत कोशिश की कि इन चीज़ों को मैं ताज़ा रखूं, लेकिन इस तरह से नहीं रही. कल जैसे मैंने शेयरिंग की थी, कल मॉर्निंग में ही बात हुई थी और वो मेरी स्टेट ऑफ माइंड थी. फिर बाद में काफ़ी एफर्ट के बाद आज थोड़ा बेहतर है. तो ये अगेन ये एविडेंस है कि हम कन्वर्सेशंस में रहें तो हम तजदीद अहद वफा करते रहते हैं इस कम्युनिटी के साथ. सिनेरियो 5, पीपल डोंट रिस्पेक्ट मी. तो जैसे अभी बहन से बात हो रही थी और भाई अली ने सजेस्ट किया कि इसको आप असाइनमेंट लें, तो मैंने जब मैं कंटिन्यूअसली कर रही हूँ तो मैं इसको अपने रियल लाइफ के ऊपर ही कर रही हूँ. तो मैंने एग्जैक्टली जो मेरे साथ हैपन हुआ था, जिसको मैं ट्रॉमा कहती हूँ या जो भी मैं उसको ड्रामा भी कहती हूँ. पहले ट्रॉमा कहती थी, अब ड्रामा कहती हूँ. तो मैंने उस पे इसको इम्प्लीमेंट किया. ठीक है, तो वो ये था जो सिनेरियो तब सामने आ गया है. जब मैं इसने आइडेंटिफाई की ऑटोमेटिक थॉट्स और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, तो वो ओवर जनरलाइजेशन थी, माइंड रीडिंग और लेबलिंग. हुँ। शुड आई गो ऑन कैरी, जी, मतलब जी, आगे प्लीज़, चलूं? प्लीज़, प्लीज़, यस। अच्छा जी, उसके बाद मेरा जो एविडेंस फॉर दिस थॉट था, ठीक है, तो ये था कि एक दफा मेरी भतीजी ने मेरे देवर को गाड़ी में बैठने नहीं दिया था और 3-4 दफा मेरे भतीजे ने मुझे बात करने के दरमियान में इंटरप्ट किया था और 2-3 दफा उन लोगों ने फेसेस बनाए थे या एक स्टेयर गेज ऐसी दी थी. ठीक है, अगेंस्ट इसके था कि लेकिन मेरी भतीजी ने बहुत दफा मुझे हक किया था. अब मुझे उसने खुद जाके अपनी रूटीन बताई थी, स्किन केयर रूटीन. उसने कहा था आप आए फूफो, मैं आपको बताती हूँ, मैं स्किन केयर रूटीन कहती हूँ. मेरा भतीजा मुझे 2-3 दफा फैंसी जगहों पे लंच और ब्रेकफास्ट के लिए लेके गया था और मुझे उसने बात करते थे जब हम. वो एक अच्छा वकील है तो वो कहता था फूफो आपके बात में आर्गुमेंट होती है, यानी कि उसने मुझे मेरी बात को अप्रिशिएट कह सकते हैं, वो भी किया था. ओके, तो जब मैंने वे किया
तो मुझे पता चला कि इनमें से जो मेरे ज़्यादातर फ़ॉल्स चीज़ें थीं। अ, मैंने खुद ही कहा, क्योंकि पीपल जब बिहेव करते हैं किसी मैनर में तो हम उसको डिसरिस्पेक्टफुल अपनी डेफिनेशन के मुताबिक कह सकते हैं। एक तो वो दूसरे कल्चर में थे, जो हम्म, उनके लिए रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का क्राइटेरियन ही नहीं था। तो ये मेरी अपनी डेफिनेशन थी। मैंने अपनी डेफिनेशन में उनको लेबल कर दिया डिसरिस्पेक्टफुल। एविडेंस कोई इतना नहीं था उसके फेवर में। मैंने फील किया डिसरिस्पेक्टफुल। बिल्कुल। उसके बाद जब एक्शन पर आई, अच्छा वो जो मैंने इमोशंस को आइडेंटिफाई किया, तो मुझे एंगर 95% उससे भी ज्यादा, सैडनेस 95%, हर्ट 98%। ओके। एक्शन या लर्निंग जो थी, अम, वो ये था कि मुझे और ज्यादा अ, अब सोल कॉन्शियसनेस के साथ किसी भी सिचुएशन में एंटर होने की जरूरत है, और ये सोच के साथ कि कीपिंग माई एंड इन माई माइंड एंड माई गोल इन माई माइंड कि मेरा मामला अल्लाह के साथ है, और मैं ये चीज जो भी करने जा रही हूँ या जो सुन रही हूँ, जो मैं जवाब दे रही हूँ, ये सब इटरनलाइज हो रहा है। तो पॉज लेके, सांस लेके फिर जवाब दूंगी या सोचूंगी भी। हम्म, नंबर 2, मुझे ये अपने बारे में अवेयरनेस मिली कि मुझे तो और ज़्यादा फॉरगिवनेस और कंपैशन जो है वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि मैं ये प्रैक्टिस करने के लिए स्किल सीखूँगी, जिसमें सबसे अहम स्किल मेरे ख्याल में लर्न करना है कि हाउ टू लिसन, लिसनिंग सीखूँगी। तो अब इसके बाद फिर मेरे इमोशंस, एंगर 10% था। जब मैं ये लिख रही थी, ये मैंने वैसे काफ़ी दिन पहले लिखा था, राइट? फिर बीच में डिसकंटिन्यूटी आई थी। हर्ट 20% था, सैडनेस जो है वो 30% थी। तो फिर नीचे मैंने अपने रिफ्लेक्शन में लिखा था कि ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन लोग अपने असूलों पर नहीं बल्कि अपनी आदत पर जिंदगी गुजारते हैं। अब मैंने सफर शुरू किया है तो मुझे टाइम तो लगेगा। हम्म। और लास्ट लाइन मैंने ये लिखी थी, देयर इज नो रियल एक्सीलेंस इन ऑल दिस वर्ल्ड व्हिच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम राइट लिविंग। यानी अब मुझे थ्योरी में तो पता चल गया, उसके बाद ये मुझे प्रैक्टिकल के आपके ये स्टेप्स भी स्टेटमेंट पता समझ चल। में नहीं आई, ये प्लीज फिर से पढ़िएगा। देयर इज नो रियल एक्सीलेंस इन ऑल दिस वर्ल्ड व्हिच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम राइट लिविंग। तो मुझे राइट हम्म, लिविंग मेरा लेसन था, यानी एक सोने जागने के औकात, सही तरह का खाना, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, हम्म, सोल कॉन्शियसनेस, अपने असूलों की दोहराई करते रहना, गिल्ट। तो ये सब फिर मैंने उसको सम अप कर दिया है इसमें इसमें कि जी, राइट लिविंग की मुझे जरूरत है। राइट लिविंग मुझे मदद करेगी कि मैं प्रिंसिपल बेस्ड रिस्पॉन्स बिल्कुल कर ठीक। सकूं, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिविटी एंड इम्पल्सिव जो भी। बहुत अच्छा है। ये बताइए, ये जो है जब आप यू कीप रिविजिटिंग दैट, जिसको आप अभी कह रहे हैं ट्रॉमा और फिर ड्रामा, उस उसी को आप एनालिस, ये जो इस वक्त जो कुछ होता है, इस वक्त की जो फीलिंग्स होती हैं, उसके ऊपर कभी अप्लाई किया आपने? यानी लेट्स से योर इंटरेक्शन विद योर फैमिली मेंबर्स, एनी वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, और योर करंट इंटरेक्शन विद समबडी, इसमें होगा ये कि जब आप एक माजी के वाक़े को इस तरह से करेंगे ना, तो उसमें आपकी मेमोरी और उस मेमोरी की डिस्टॉर्शंस बड़ा रोल प्ले करेंगी। ये आई एम ये बात हैप्पी सर, आई एम वेरी हैप्पी कि अभी तो ये चीज मैंने इसलिए इसको पास ही भी प्रैक्टिस किया कि अभी ये है कि मेरे पास कोई अंदर भी हलचल कम ही मचती है। कल चूंकि एक बहुत बड़ी बात सुन ली थी मैंने, ठीक राइट। है? तो मोस्टली मुझे कुछ नहीं होता, मोस्टली मेरे पास ब्लेसिंग्स होती हैं उनके लिए, फॉरगिवनेस होती है। और जैसे अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ तो बहुत बेहतर हो गई है सिचुएशन। ऐसे हुँ, होता था ना, कोई भी हस्बैंड के साथ तो हर रोज बातें हो जाती हैं। तो हुँ। अभी बहुत क्लैरिटी होती है कि ये सोचे मेरे साथ ये गेम कर रही हैं। नहीं, तो मिसाल ओवर के तौर पर थिंकिंग कल कम हो। जब आपने वो इंटेग्रिटी का सवाल किया था ना, व्हेन यू टॉक्ड जी। अबाउट कि कभी-कभी ये हो जाती है, गलती हो जाती है, हम ये कर रहे होते हैं और फिर हो जाता है, और फिर बड़ा इट्स इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, और ये समझ नहीं आती कि कब ठीक होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें उसी तरह की चीज़ होती है कि जिस तरह की अभी अली ने शेयर की, कि आदमी ऑल और नथिंग में चला जाता है कि यार मैं ये नहीं कर, मैं मेरे से तो कुछ भी ठीक नहीं होता।
ठीक है ना? यानी मैं तो ये हाँ, ये मैं बता सकती हूँ मिसाल इसकी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। मैं असल में उसकी बात कर रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आप अगर करंट मिसाल में रहेंगे ना, तो आपको ज़्यादा जी। इस एक्सरसाइज़ का फ़ायदा ज़्यादा होगा। यानी वो जो यस सर, मिसाल है अगर आप इजाज़त दें तो मैंने इसको करंट पे इम्प्लीमेंट किया है, तो वो बता दूँ? वो मैंने लिख के नहीं किया, मैंने माइंड में कर लिया। ओके, ओके। जी, ठीक है, कल बता सुबह हम अपने क्लोज़ेट सर्व कर रहे थे। मैं अपने हस्बैंड की क्लोज़ेट सर्व कर रही थी। मैंने कहा था मेरी कमर में दर्द है, तो मुझे हेल्प चाहिए, राइट? हेल्प करने के बाद उन्होंने बोला चल, लेकिन बाद में उन्होंने कहा चलो ना, अब ज़रा मार्केट चलते हैं। तो आई वाज़ मेरा अच्छा जवाब नहीं था, रिस्पेक्टफुल नहीं था, जो मेरी डेफिनिशन है रिस्पेक्टफुल की, और वो ठीक भी है, कोई तीसरा बंदा देखे तो मतलब कि आपको पता नहीं है मैं थक गई हूँ, ठीक है? तो अब मुझे लगा ये तो लैक ऑफ इंटेग्रिटी, अंदर से तो मैं सोचती हूँ कि मुझे उनसे बहुत अच्छे अंदाज से बात करनी है, और मेरा एक्शन उसको कॉन्ट्राडिक्ट है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। इसी तरह अपने वो कल जो सीन हुआ था, मैंने अपने बहन भाइयों के लिए थेरेटिकली सोचती हूँ, तो मेरे कहा हम के रिश्ते हैं, मैं उनको लव करना है, मेरी भी गलती थी, मैंने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, लेकिन जब कोई बात आती है तो सोचूं का धारा फिर मुझे गलत साइड पे ड्रैग करता है, दैट्स व्हाट। नहीं, इसमें आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या लग रही है? यानी अगर हम इस पर ये अप्लाई करेंगे, तो क्या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन थी? फॉर इंस्टेंस व्हेन यू यस फेल्ट यू आर इरिट राइट ऑल एंड मैं अपने आप को टोटल फेलियर करार दे देती हूँ, मैं तो कभी सुधर नहीं सकती, ये इसकी मैं क्या सोचती मिसाल है जो कुछ हूँ आपने अभी दी? मिसाल के तौर पर आपने अभी मिसाल दी ना कि शुरू में आप यू वर सेटिंग द कबर्ड्स राइट एंड ऑल, एंड देन व्हेन योर हस्बैंड आस्क्ड यू टू गो टू द मार्केट विद हिम, यू गॉट अ लिटिल इरिटेटेड। ये जो इरिटेशन थी, ये तो आपने एक वाकया बताया है। मैं चाह रहा हूँ कि उसका जी। एनालिसिस कर लें। आप बेशक अभी ना करें, नेक्स्ट टाइम शेयर करें, लेकिन मेरी गुजारिश ये है सबसे कि ये जो है ना वाकयात जिनको आप अप्लाई करें इसमें, वो अपने इस हफ्ते के हों तो बहुत अच्छा है। इसमें आपको याद भी ज़्यादा रहेगा, आप ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, आपको उसकी फीलिंग्स के अंदर चेंज आज महसूस होगा। देखिए, एक तो जो वाकया कुछ अरसा पहले हुआ होगा, उसके बारे में ऑटोमेटिकली ड्यू टू मैनी अदर इंटरैक्शंस, उसके बारे में आपकी फीलिंग्स वैसे ही उसके मुकाबले में तो बहुत कम हो चुकी होंगी, टाइम के गुजरने से भी कम हो चुकी होंगी, ठीक है ना? तो वो आज आप उसको प्योरली उस जगह पे खड़े होकर नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज का बहुत मेजर फायदा ये होता है, बड़ा मेजर फायदा ये होता है कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट, कि जिस वक्त मैं ये महसूस करता हूँ कि यार मेरी आई एम फ्लेयरिंग अप, मैं यू नो जस्ट अ फ्यू डेज बैक आई हैड अ वेरी आई वाज लिसनिंग टू माय सन एंड ही वाज लिटिल फ्रस्ट्रेटेड विद सम वर्क दैट इज गोइंग ऑन, और उन्होंने दो तीन चीजें कही और कुछ थोड़ी सी जरा तजावुज करके बात की। मेरे साथ नहीं, किसी के बारे में मेरे साथ बात कर रहे थे, लेकिन किसी के बारे में बात करते हुए थोड़ा तजावुज़ कर दिया। तो आई फेल्ट इट वाज़ वाइज़ दैट आई शुड नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ। अगले दिन जब मैंने उनसे पूछा, तो मैंने उनसे ये कहा कि वो जो बात थी जिसमें आप इस बात पे गुस्सा चढ़ा हुआ था, जो भी वाक़या हुआ था, मैं उसको बयान नहीं करना चाहता हूँ। तो डू यू थिंक इट कैन बी सीन फ्रॉम अनदर एंगल? आपके ख्याल में कोई और वजह भी हो सकती है? उस जिस तरह से जो वजह आपने असाइन की, आपने ये कहा कि उसने ये इस वजह से किया, तो आपके ख्याल में कोई और वजह भी हो सकती है? थोड़ी देर के लिए वो चुप रहा, फिर उसके बाद कहता है हाँ, हो तो सकती है, और वो जो उसकी फीलिंग थी वो इमीडिएटली पैसिफाई होने लग पड़ी कि हो तो सकती है। यानी वो भी वजह मैंने ही असाइन की जी। हुई है, ये वजह वही जो हम अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, आगे जो आगे आ रहा है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो जो आप जिस वक़्त इसको आज के करंट प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे ना, तो इसका इम्पैक्ट आप जी। ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्लियरली यू विल बी एबल टू नोटिस द इफेक्ट ऑफ यूजिंग दिस एक्सरसाइज। मेरी बात वाज़ेह हुई May थी? I speak for one more minute? Yes, I got you. May I श्योर, speak for one more minute? जी जी बताइए। अच्छा, तो मैंने कल टाइम आउट लिया, और टाइम आउट में जो मेरे मेरे माइंड ने रैशनली थिंक किया, तो मुझे लगा कि एक तो मैं थक गई थी और मुझे भूख लग गई थी, तो मुझे अपने हस्बैंड को आराम से कहना था कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक दें, फिर देखते हैं, ठीक है? हम्म, तो वो मैं क्यों नहीं कह पाई थी,
क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे लगा ली थी कि उन्हें खुद ही मेरे चेहरे से पता चल जाएगा। मैंने उनसे एक्सपेक्टेशन लगा ली थी कि वो बिल्कुल समझ जाएँगे ना 2 घंटे से हम ये कर रहे हैं। तो फिर जब हमने अब बाद में कम्युनिकेट करते हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं ऐसा बोली, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, तो आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे कि मैं आइंदा ऐसे नहीं बोलूँ। यू नो आई रिस्पेक्ट यू बट आई डोंट वांट टू लाइक ऐसा अपेरेंट बिहेवियर भी मैंने नहीं करना। तो राइट उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे हेड हैं, जैसे थोड़ी देर पहले ज़िक्र हो रहे थे मेरे लिए रोल मॉडल हैं फॉरगिवनेस के। तो उन्होंने कहा यस यू आर राइट, अम, मुझे थोड़ा आपको टाइम दे के फिर बात कर लेनी चाहिए थी। तो इस तरह मैंने इसको रिप्लाई किया कल वाले पर, लेकिन रिटर्न फॉर्म में नहीं किया, अपने ज़हन में ही राइट किया और फिर हमने बात कर ली। ये जब भी एक्सपेक्टेशंस और अक्सर एक्सपेक्टेशंस ही इन्वॉल्व होंगी जी। आप जब इनको किसी भी चीज़ में प्लेस ना कर पाए ना, तो आमतौर पे ये शुड स्टेटमेंट से रिलेटेड होगी चीज़, ठीक है? यानी ही ये शुड नहीं हैव था डन ना, दैट। आपको समझना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था कि मैं थक गई थी। तो ये फिर राइट, मैंने आई सरेंडर अगेन यस्टरडे, आई सरेंडर माय एक्सपेक्टेशंस, आई लेट गो माय एक्सपेक्टेशंस एंड देन आई रिवाइज माय टारगेट, माय राइट। गोल। तो थैंक ये यू। यानी इस पर आप अगर वर्किंग करके इफ यू वुड लाइक टू शेयर मे बी नॉट ऑन दिस एक्सरसाइज, ये जो एविडेंस टेस्टिंग टेक्निक जो है ये अगर हम आज कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम तो आप वही कीजिएगा। और लेकिन ये तो आप पता है ना ये सब ये जो दोनों हैं एविडेंस टेस्टिंग भी और अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी वो अप्लाई हो सकती हैं इन सारी सिचुएशन पे। बट ओके, मेरी बस वही गुजारिश असल में ये है कि करंट सिनेरियो पे अगर आप ओके, रहेंगे तो आपको उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील होगा। ओके, ओके, ठीक है जी। ओके। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह हाँ एवरीवन। सर। अच्छा, फ्रिया आप अनम्यूट कर दीजिए इन द निक ऑफ टाइम। सर बस मैंने ये सवाल करना था कि इस बार ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रीसेंट टाइम इतना अच्छा गुज़रा होता है कि इसमें से कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करी होती। तो फिर हम एक ये एकेडमिक एक्सरसाइज़ की तरह से कोई 1-2 सिनेरियोज़ कर लें अगली दफ़ा। अ, आप अगर इसको जैसे आज फॉर इंस्टेंस हम ये शेयर मैं आपके साथ कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, भेज दूंगा इंशाल्लाह, तो उसको देखें अगर और फिर इसको जहन में रखें थ्रू आउट द वीक कि मैंने ये इस तरह की जी सर। सिचुएशन नोट करनी है। तो अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं, मतलब यू कैन स्टिल पार्टिसिपेट। आई मीन आप एक थ्योरेटिकल भी बना सकते हैं वो। आइडियली उसमें आपको जो है ना एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस करने का मौका आप इससे रिलेटेड ही बना सकते हैं। यानी बिल्कुल वही चीज़ ज़रूरी नहीं कि जो सिनेरियो में लिखी हो, आप अपना सिनेरियो क्रिएट करके भी वो बना सकते हैं कि मैंने ये सोचा और इसको फिर मैंने जब एविडेंस टेस्टिंग की या अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दी तो उससे ये उसका इफेक्ट हुआ। ये चीज़ आप ट्राई आउट कर सकते हैं। तो आइडियली होना ये चाहिए कि आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो, ठीक है? यानी फिर अब अपने अब ऊपर इतने अरसे से मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। हाँ जी, अब यू नो उस तरह नहीं बंदा फ़ेल होता, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले हो जाता था। सो इसलिए वो मैं बिल्कुल। सोच रही थी ये कि जैसे कभी भी जैसे राफ़िया ने अभी किया पास्ट ना, में नहीं। आप आप जी। ये सिनेरियो ले लें, ठीक है? अभी जो हुँ, राफ़िया ने अभी शेयर किया अपना, वो ये किया कि मेरे मेरे घर वाले जो हैं उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है मुझ पर एंड आई फ़ील टोटली इम्प्रिज़न्ड। ठीक है? ये एक सिनेरियो है। आप सबको मैं शेयर कर रहा हूँ। आप सब लोग इसको अगर अगली असाइनमेंट इसी को बना लें, ठीक है? और इस पर एविडेंस टेस्टिंग अगर करना चाहें तो एविडेंस टेस्टिंग कर लें, ठीक है? कि एक आदमी जो है वो ये महसूस कर रहा है, आपके सामने वो पूरी केस स्टडी आ गई है, जो राफ़िया ने आप आज यहाँ पर शेयर की है इन डिटेल, वो आपके सामने आ गई है। अब आपकी आपकी चैलेंज ये है कि आपने अगली दफ़ा राफ़िया तो करके आएँगी या नहीं आएँगी, उनको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, आप सब इस पे करके आएँ और देखें कि एविडेंस टेस्टिंग टेक्निक करते हुए हम क्या एविडेंस निकाल सकते हैं फॉर एंड अगेंस्ट, जिससे कि ये जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि आई फील इम्प्रिजन्ड, यही तो वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। दिस इज व्हाट उन्होंने बयान कर दी है, ठीक है? अब इसको किस तरह से हम ज़्यादा पैसिफाई, ज़्यादा मॉडरेट कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सेप्टेबल बना सकते हैं।
दिस कैन बी डन, ये भी एक्सरसाइज हो सकती है। तो फरिया, अगर आपको अल्लाह करे कि कुछ भी ना ऐसा मिले, तो ये भी एक काम किया जा सकता है, सर ये तो एक केस मेरे स्टडी साथ होगी। हुआ बहुत। जी सर, ये हुआ बहुत। आई एम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मैं इस तरह की दवाइयाँ ले रही हूँ। तो और क्योंकि मेरे मियाँ डॉक्टर हैं, तो वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हम कहीं जाते हैं, हुँ, अच्छा मास्क लगा लो, ये करो। तो सर शुरू में जो है वो मुझे ये होता था कि मतलब लेट मी लिव वाली एक वो जो राइट। फीलिंग होती है ना। लेकिन फिर फिर उस पे ये मैंने उस वक़्त हम ये तो नहीं कर रहे थे, लेकिन खुद बैठ के ये सोचा मैंने कि वो प्यार करता है तो कह रहा है ना। हुँ, हुँ, मतलब और ये एब्सोल्युटली, भी बात सही है कि आई एम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड, और जब मुझे कोई तकलीफ होती है फिर वो बहुत लंबी खिंच जाती है बिल्कुल। और वो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। सो ये है। सो वो कह रहा है तो यू नो फिर मेरी तरफ से कुछ कोऑपरेशन आनी चाहिए। मुझे एक मास्क हुँ, लगा हुँ, लेना चाहिए, इतनी बिल्कुल। क्राउडेड जगह पे मुझे नहीं जाना चाहिए। और सर इस तरह की सिमिलर एक्सरसाइज़ हो चुकी हुई है। जब राफ़िया बात कर रही थी तो मुझे वो याद आ रहा था कि बिल्कुल। हाँ, उस वक़्त इंसान को ये फ़ील होता है कि जो है आपको आपकी आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन ये कि वो ज़रूरी है। अ, राइट, राइट। एक्सीलेंट फिर जी, क्योंकि जब मैं थैंक यू। बीमार होती हूँ तो फिर सर सारा बोझ भी तो उसी पे आता है ना। ही इज़ द वन हू हैज़ टू लुक आफ्टर मी देन। सो इफ आई एम केयरफुल तो उनके साथ भी हुँ, मतलब आसानी हो जाती है उसके लिए भी, और मेरे लिए खुद भी हो जाती है कि मैं बाकी ज़िंदगी तो अपनी आराम से गुज़ार सकती हूँ ना। सो बिल्कुल ठीक। फिर ये एक्चुअल लाइफ़ वंडरफुल, सिचुएशन है। वंडरफुल। ठीक, थैंक यू जी। थैंक जी, थैंक यू वेरी मच। जी, अब हम नौशाबा की तरफ चलते हैं। वो हमें अपडेट कर दें वेलफेयर, वो जो हमारा सर्कल है, कैरेक्टर ग्रोथ सर्कल, उसकी एक्टिविटीज के ऊपर। जी नौशाबा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी, सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा सर आपके शुक्र है। सेशन तो नहीं हो रहे थे लेकिन हम आपको हर सेशन में याद करके आपका कोई ना कोई ज़िक्र होता था और मैं सोचती थी कि इसका अजर आपकी तरफ भी जाता होगा कि आपने एक शम्मा जला दी है हम सब में वो। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे, अल्लाह करे जी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, अल्लाह ताला इसकी तौफ़ीक दे और जब तक साँसें हैं कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने की तौफ़ीक दे। जी, ज सर माशाल्लाह नहीं वो हमारे सर्कल में फ़ील होता है। माशाल्लाह वो आपकी माशा हम चीज़ को लेके चलते हैं और वो प्रैक्टिस में जब लाते हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह सब लोगों में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आजकल हम लोग रिफ्लेक्टिव जर्नल पे कर रहे हैं डिस्कशन और उसमें ये है कि हम लोग ज़्यादातर ये है कि हर बंदा अपना सिनेरियो अब लेके भी आ रहा है और अच्छी बात ये है कि सबका एक दूसरे पे ना हमने जो एक्टिव पार्टिसिपेंट थे उनका हमने एक और व्हाट्सएप ग्रुप मज़ीद बना दिया है। एक तो टोटल जो लोग हैं उनका अलग है और एक एक्टिव बना दिया हम लोगों ने जो ग्रुप था और उसमें जो एक्टिव अब जब से जो मेंबर ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, उसमें ये फ़ील हो रहा है कि माशाल्लाह लोग ना एक-दूसरे के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो वो सिर्फ़ जब हम ये रिफ्लेक्टिव जर्नल कर रहे थे, तो उसमें लोग नेगेटिव एंट्रीज़ भी बड़ी कॉन्फिडेंस से अपनी शेयर कर रहे हैं। सिर्फ़ पॉज़िटिव ही नहीं नेगेटिव भी शेयर कर रहे हैं। और जब वो शेयर करते हैं और उसपे वो एक-दूसरे जब ओपिनियन लेते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से सब एक-दूसरे के साथ सुनते भी हैं और उसपे माशाअल्लाह, समझने की भी कोशिश करते हैं माशाल्लाह। माशा और अभी जो रिसेंटली हम लोग इसी पे ही हम अभी चल रहे हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल पे ही और वहाँ पे फ़िलहाल जो अभी लास्ट सेशन कल का हुआ है उसका थोड़ा-सा ये है कि एक सिनेरियो हम लोग मतलब उसमें ग्रुप में हमने ये भी रख दिया कि कोई अगर पहले अपना शेयर करना चाहता है, कोई एंट्री चाहे वो पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, वो अपना लिख दे और ये है कि उसपे बाकी पार्टिसिपेंट देख लें और फिर उसको हम डिस्कशन किसी जिसकी भी बारी आ जाती है हम उसको लेके उस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो वो ठीक, काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है। माशाअल्लाह, और फिर माशाल्लाह आसिफ भाई ने साथ ये भी रखा है कि एक वो थ्योरेटिकल एक इन बना देते हैं और वो भी उन्होंने एक रखा है। कल उनका बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने ये कहा कि रात को अगर बर्तन किचन के सिंक में पड़े रहते हैं, तो आपका फ़ौरन रद्द-ए-अमल क्या होता है और पॉज़ लेके रद्द-ए-अमल क्या होता है? उन्होंने ये 2 क्वेश्चन रखे
और उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट ज़फ़र भाई ने हर पार्टिसिपेंट से आसिफ भाई ने हम लोग सब ने उसके आंसर दिया। हम्म, तो वो इस तरह भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि थोड़ा बहुत ये है कि पॉज़ की प्रैक्टिस भी सबने की। तो वो माशाल्लाह अच्छा गया हमारा कल का सेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह। wonderful, माशाल्लाह, अ, और अच्छी बात बस यही है कि उसमें ये है कि सब लोग एक-दूसरे से काफ़ी अब कंफर्टेबल हो रहे हैं। that's एक-दूसरे की जो wonderful जी। राय दी जाती है उसमें भी माशाल्लाह सब एक-दूसरे के साथ काफ़ी लगता है क्लोज़ अटैचमेंट सी फ़ील होती है, एक-दूसरे के प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और उस पे डिस्कशन वेरी ओपनली हो रही है माशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह का जी। That's wonderful. Or as long as you can just learn from each other, that is the biggest target of this whole group. कि हम प्रैक्टिकली एक दूसरे से लर्न करें। लोग अपनी ज़िंदगियों में कोई भी ज़िंदगी जो है वो चैलेंज फ्री नहीं है। हर ज़िंदगी के अपने चैलेंजेस हैं और वो उनको उनके अंदर जीने की कोशिश में हैं हम सारे। तो किस तरह से कर रहे हैं हम? आई थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर एवरी वन ऑफ अस। माशाल्लाह जी। जी, सर अच्छी बात यही लग रही है कि जो नेगेटिव सिनेरियोज़ भी लोग कर रहे हैं ना वो काफ़ी उसमें मज़ा भी आ रहा है कि अच्छा सब इतने कॉन हैं एक-दूसरे से कंफर्टेबल कि वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि जो हम शायद जर्नली नहीं करें। शायद हम बिल्कुल। अपने घरवालों से भी ना करें लेकिन हम इस ग्रुप में कर रहे हैं अब एक-दूसरे हुँ। से। तो वेरी, वेरी नाइस जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिफ भाई और ज़फ़र भाई काफ़ी ज़्यादा इसमें हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं माशाल्लाह। अ, उसमें बताने में, समझाने में, वंडरफुल। सब चीज़ों को अरेंज करने शुक्र में है। माशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह भी जी, अल्लाह माशाल्लाह ताला सबकी अजर दे। एफर्ट है हाँ, सबकी है एफर्ट लेकिन मेन माशाल्लाह ये 2 लेके चल रहे हैं। और बाकी अभी सब पार्टिसिपेट भी सब माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं। पर ये ऐसा बन जाना चाहिए कि इसमें किसी को भी पॉइंट आउट ना किया जा सके कि कौन लेके चल रहा है। जिस दिन ये इधर पहुंच जाएगा ना, उस दिन ये एक हकीकी कम्युनिटी बन जाएगी। ठीक है, जी, इसको कोई नहीं जी, लेके चल रहा, लेकिन ये चल रहा है। हर बंदा ही बिल्कुल। हाँ, इसको लेके चल रहा है और यही बिल्कुल, जिम्मेदारी दी हुई है हर एक ने कि हम ये हमारा है, ये किसी और का बिल्कुल। नहीं है, ये मेरा है। जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। जी। स इंशाल्लाह। सर चल ऐसे ही रहा है लेकिन ये होता है ना कि एक ज़ूम लिंक शेयर करना जैसा अब हम क मतलब मैं उस सेंस में बात कर रही हूँ कि एक उसको ज़ूम लिंक शेयर किया जा रहा है या उसकी एक ज़िम्मेदारी ली हुई है और बड़ी खुशउस्लूबी से माशाल्लाह वो अदा माशाल्लाह जी। की जा रही है। कुछ लोग प्रीवियस थे, उन्होंने कुछ अरसे के लिए अब ब्रेक ली है, अब कुछ और ये आ गए हैं। तो वो इस तरह शफ़ल भी हो रहा है, ये मतलब एक वेरी ही गुड, वो नहीं सब वेरी गुड। लेके चल रहे हैं। ये भी माशाल्लाह जी। इसमें एक चीज़ है। ज़बरदस्त जी। ये तो एक ख्वाब था कि ये कम्युनिटी की तरफ हम बढ़ें। अल्लाह करे इसके फिलवाक़ई एक अच्छी कम्युनिटी बन जाए, अल्लाह ताला करम करे। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सर आप मेरा सबको ख़्याल बहुत है कि अजर दे। यही था आई होप मैंने सारा बता दिया हो। Is there anybody else who would like to contribute? They are most welcome. हाँ, अली अगर इजाज़त देंगे तो जी। हाँ, अगर आसिफ है या जो भी और इसमें है वो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कर दें। ज़रूर कर लें, नो जी, प्रॉब्लम। थैंक यू जी नौशाबा, आपका जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका। जी आसिफ, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नौशाबा ने बहुत अच्छे तरीके से सर्किल की जो कार्रवाई है हमारी वो बयान कर दी और नौशाबा से मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट की थी कि हम सबको ये इस ओनरशिप का एहसास रहे और ये ना लगे कि ये किसी एक की ही ज़िम्मेदारी है। तो इंतज़ामी तौर पे कुछ लोग ज़रा इसके जो इंतज़ामी मामलात को देख रहे होते हैं, लेकिन वो जो लर्निंग है वो इक्वल लेवल के ऊपर ही चल रही होती है। तो हुँ, ये जो इंतज़ामिया में मौजूद लोग हैं वो भी एक्सरसाइज़ेज़ को उसी तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं। अपने जो होमवर्क है वो वो भी वही कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से सर्कल जो है ना एक वाक़ई लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म भी बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरा ये कि एक कम्युनिटी क्लोज़ कम्युनिटी जिसका आप ज़िक्र किया करते थे कभी, अब वो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। ये जैसे नौशाबा ने अभी बताया
कि अब लोग एक दूसरे से ज़्यादा करीब और एक दूसरे की ज़्यादा मदद पे आमादा होते हैं। जब हम बिल्कुल। अपने रियल प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे होते हैं, तो एक तो उसमें वो हेजिटेशन नहीं है कि अगर कोई नेगेटिव इंसिडेंट है, तो ये झिझक नहीं है कि अच्छा ये फिर मेरा तो फेस जो है हुँ, वो कैसा नज़र आएगा, नहीं। हुँ, क्योंकि सब एक लर्निंग माइंडसेट के साथ मौजूद होते हैं, तो वो तो सीखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे मौके पे मुझे क्या करना चाहिए था और फिर हम सब उस पे अपनी राय दे रहे होते हैं कि बिल्कुल। क्या-क्या हो सकता है इस पे। तो ये इसी तरह से सर्कुलेट हो रहा होता है सबके दरमियान। तो अ, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आमीन। अ, हम जो है ना आप चाहेंगे कि सर्कल में किसी वक़्त आप भी तशरीफ़ लाएँ भले थोड़ी देर के लिए, तो वो एक एनकरेजमेंट भी मिलेगी बाकी मेंबर्स को। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। ए ए एक दफ़ा आप हमारी रिक्वेस्ट पे आए थे, तो आइंदा भी कभी आप नहीं, कोशिश मेरा ख़्याल है कीजिए, ये तो मेरे आप और अली के बीच में आजकल एक चल रही है गुफ्तगू इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट सैटरडे को ये कुछ फ्री हुए, तो सैटरडे थोड़ा-सा प्रेशर वाला दिन होता है मेरे लिए बिकॉज़ ऑफ दैट खानका सेशन के बाद इमीडिएटली उसकी एडिटिंग वगैरह। तो 1-2 हफ्तों में उम्मीद है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमारे बीच में हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसके नतीजे में कुछ टाइम निकाल पाऊँगा मैं जी इंशाल्लाह। खैरियत रखे ज़रूर आऊँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम जी। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया मोहित साहब। आज का वक्त थैंक हमारा यू खत्म वेरी हो मच गया। जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।